हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द हाउसवाइफ। जी हाँ, तो एक हाउसवाइफ भी अपनी आईटीआर किस तरह से फाइल कर सकती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो लास्ट ईयर बनाया था। अब जो नया लेटेस्ट पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जो हाउसवाइफ होती है उनकी इनकम कहां से हो सकती है। जी हाँ, तो देखिए मोस्टली जो हाउसवाइफ होती है वैसे वो कोई वर्किंग फील्ड नहीं होती उनकी, लेकिन उनकी कई सारी यहाँ पे जो है इनकम होती है। जैसे मान लीजिए उनके नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट हो रखी होती है, तो मान लीजिए अगर बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उनका वहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रहा होता है। सेकंड गाइस, इनकम हो सकती है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे लेडीज़ के नाम पे यहाँ पे घर होता है, या मान लीजिए वो रेंट के ऊपर वहाँ पे उनको रेंटल इनकम मिल रही है, उन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है उसको, तो वहाँ पे उनको रेंटल इनकम हो गई। तो इस तरीके से एफडी की इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई। इसके अलावा मान लीजिए वो घर पे कोई बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह या फिर छोटा मोटा जो भी कोई काम करती है वहाँ से थोड़ी बहुत उनकी इनकम हो जाती है। उसके अलावा मान लीजिए आपने उनके नाम पे हाउसवाइफ के नाम पे बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, या फिर मान लीजिए डायरेक्ट शेयर्स खरीद रखे हो, स्टॉक्स खरीद रखे हो, उसके ऊपर आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल की है उसके ऊपर आपको यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली 4-5 चीज़ों से आपको यहाँ पे हाउसवाइफ की यहाँ पे इनकम होती है। अब मैं बात करूँगा कि हाउसवाइफ की रिटर्न आपको लाइव कैसे फाइल करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स चाहिए होगी, और उसके साथ में आपका फॉर्म 26A चाहिए होगा, और साथ में आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, आपका जो भी लॉगिन डिटेल्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में सबसे पहले ई फाइल में जाना है और व्यू फॉर्म 26A करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने 26A फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए उनके नाम पे अगर कोई एफडी है तो ऑटोमेटिकली जिस भी बैंक में एनबीएफसी कंपनी या जहां भी आपने एफडी करा रखी है ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि ठीक है आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे हो रखा है। कई बार क्या होता है, अगर इंटरेस्ट अमाउंट मान लीजिए 10,000 20,000 से ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे बैंक टीडीएस वगैरह भी काटते हैं, तो वो आपको यहाँ पे टीडीएस वाले सेक्शन के अंदर टीडीएस भी कटा हुआ दिखाएगा कि इतना टीडीएस कटा हुआ है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको क्या दिखा सकता है, मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीद रखे हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने अपनी मदर के नाम पे यहाँ पे स्टॉक्स खरीद रखे, तो यहाँ पे उनके यहाँ पे बेसिकली जो है अर्निंग दिखा रहा है डिविडेंड की। जी हाँ, तो उनको जो भी डिविडेंड मिलता है वो यहाँ पे अर्निंग दिखा रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कोई हाउस रेंटल वगैरह इनकम है तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे रेंट कितना रिसीव हो रहा हो, फिर चाहे वो कैश के अंदर रिसीव हो रहा हो या आपकी मान लीजिए मॉम के बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो रहा हो, कैसे भी रिसीव हो रहा है वो बेसिकली आपकी इनकम मानी जाएगी। तो गाइस, अब मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे करना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद में सिंपली आपको असेसमेंट चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऑनलाइन बटन के ऊपर चूज करना है, प्रोसीड कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, इंडिविजुअल चूज कीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आता है यहाँ पे आईटीआर फॉर्म। तो देखिए जो हाउसवाइफ होती है उनके केस में जो भी अदर इनकम होती है, फिर चाहे वो एफडी की इनकम हो, डिविडेंड हो, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से वगैरह इनकम हो, तो नॉर्मली ये सारी की सारी इनकम आपकी आईटीआर 1 के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचे, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी मॉम एक बिजनेस चलाती है, एक हाउसवाइफ एज ए हाउसवाइफ के साथ में मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन वहीं से उनकी मेजर अर्निंग होती है, तो उस केस में आप यहाँ पे आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मैं सिर्फ आपको जो मैक्सिमम जो केसेस में होता है आईटीआर 1 वो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाता है तो आप सिंपली यहाँ पे अदर बटन चूज कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरा जो भी यहाँ पे डिविडेंड और बाकी जो इंटरेस्ट की इनकम थी, ये देखो अपने आप यहाँ पे प्री फिल्ड हो गया, आ गया, मेरे को यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना पड़ा। तो गाइस, मेरे को ये जो 6 कॉलम है वो एक एक करके यहाँ पे वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो गाइस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका ऊपर नेम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें आती है। आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे अदर्स बेसिकली यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, टैक्स रिज्यूम को आपको नो करना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट एटलीस्ट यहाँ पे वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेट कैसे होता है सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पे सेलेक्ट फॉर द रिफंड के ऊपर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में सिंपली आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अब चलते गाइस मेन कॉलम जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम का।
तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे आपसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, स्किप द क्वेश्चन करना है और यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका पूरा पार्ट आ जाता है, जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज हो गया। तो देखिए अगर आपकी मॉम जॉब करती है तो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम द सैलरी में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया अगर वो हाउस वाइफ की हम लोग यहाँ पे अभी फाइल कर रहे हैं तो हाउस वाइफ के केस में क्या होता है, या तो मान लीजिए कोई रेंटल इनकम हो सकती है। अगर रेंटल इनकम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप ऐड एंड डिटेल्स ऑफ द ब्रैकेट के ऊपर क्लिक कीजिए और मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है, तो मान लीजिए अगर आपने रेंट पे चढ़ा रखी है तो बेसिकली ये लेट आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रेंट कितना रिसीव होता है, मान लीजिए अगर 10,000 रुपये रिसीव होता है तो ये साल का 1,20,000 रुपये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसकी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने अपनी मॉम के नाम पे होम लोन उठा रखा है या आप लेना चाहते हैं डिडक्शन होम लोन की, तो जितना भी है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईएमआई के थ्रू, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो उसकी भी आपको 2 लाख तक यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। तो गाइस इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब चलते गाइस हमारे मेन सेक्शन की ओर, जिसमें इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। जैसे मान लीजिए गाइस मैंने बताया आपको अगर आपके फॉर्म 26A में कोई चीज आ रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड के होके आएगा, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ और एड अनदर भी कर सकता हूँ। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने एडिट अनदर कर दिया, तो यहाँ पे आप जैसे मेरा ये वाला जो इंटरेस्ट है वो बैंक से आ रहा है एक तरह से, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे 50,000 डाल दिया। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको फॉर्म 26A वाला अमाउंट डालना है, प्लस आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट है आप डाउनलोड कर लीजिए, आप चेक कीजिए उसके अंदर कितना इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें कितनी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो चीज डाल सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर दूंगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे डिविडेंड इनकम है, तो इसको मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। डिविडेंड इनकम में देखो तो कुछ 363 रुपए यहाँ पे मेरी इनकम हो रही है। तो गाइस यहाँ पे क्वार्टर वाइज बेसिकली पूछता है कि आपको कब कब डिविडेंड मिला था, तो ये देखिए ये चीज आप अपने बैंक स्टेटमेंट से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि डिविडेंड की इनकम आपको ACH के थ्रू मतलब कब कब आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो गाइस आप रैंडमली भी यहाँ डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बस आप अपना टोटल जो भी डिविडेंड इनकम है वो यहाँ पे इंसर्ट करके सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा भी गाइस अगर कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड अनदर करके अदर कॉलम के अंदर जाकर वो इनकम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम इनकम भी आता है। एग्जाम इनकम में नॉर्मली आपकी एग्रीकल्चर इनकम वगैरह ये चीजें आती है जो 5,000 रुपए तक यहाँ पे एग्जाम होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक, तो गाइस देख सकते हैं आप मेरा ग्रॉस टोटल का इनकम भी यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो अब बात करते हैं डिडक्शन की। तो गाइस जैसे डिडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे फैमिली मेंबर के मान लीजिए कोई LIC का इंश्योरेंस हो रखा है, या मान लीजिए आपने कोई टर्म प्लान ले रखा है, या फिर मान लीजिए बच्चों की फीस जाती है यहाँ पे, या मान लीजिए आपने कोई 5 ईयर का यहाँ पे कोई FD फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, या आपने मान लीजिए ELS म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो गाइस इन सारी चीज़ों का आपको डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है हाउस वाइफ के केस में, ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली उनके हस्बैंड करते हैं। तो अगर उनके हस्बैंड ने ये सारी डिडक्शन ले ली है अपनी ITR के अंदर, तो वो भाई हाउस वाइफ जो है बेसिकली वो वापस उसको क्लेम नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, तो आपको यहाँ पे जो डिडक्शन है वो वही क्लेम करनी है जो हाउस वाइफ अपने अकाउंट से यहाँ पे करती है। मान लीजिए नॉर्मली LIC तो होती है एक हाउस वाइफ की, तो अगर मान लीजिए हाउस वाइफ की कोई LIC और उनका प्रीमियम उनके अकाउंट से यहाँ पे जा रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे ATC सेक्शन में जा सकते हैं और जितना भी यहाँ पे बेसिकली प्रीमियम जा रहा है पूरे साल भर का वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए उनका एक अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो ATD के अंदर आप वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं डालना, सिंपली आप नो करते जाइए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिडक्शन का सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आता है टैक्स पेड। अब गाइस टैक्स पेड कॉलम के अंदर आपका जो भी जितना भी TDS वगैरह कटा हुआ होता है वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड दिखाएगा। तो ये जो अदर वाला कॉलम है इनकम फ्रॉम द अदर देन द सैलरी, तो मान लीजिए अगर आपकी FD की इनकम है उसके ऊपर TDS कटा हुआ है, या मान लीजिए किसी भी टाइप की इनकम है उसके बाद जो भी TDS कटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखा देगा। मेरे केस में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो गाइस मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये टैक्स पेड वाला कॉलम भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। लास्ट में गाइस टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो आप देख सकते हैं 1,34,000 की इनकम है, उसमें से मैंने ATC मतलब 24,000 रुपए LIC का डिडक्शन ले लिया, तो 1,10,000 की सिर्फ इनकम बची। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इवन अगर आप 5 लाख के नीचे भी कोई भी इनकम डालते हैं तो उसके ऊपर भी जो टैक्स बनता है वो बेसिकली आपका रिबेट मिल जाती है आपको 87A के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता अगर आप 5 लाख के नीचे रखते हैं तो। उसके बाद में गाइस सिंपली आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 6 के जो कॉलम है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक समरी दिखा देगा, प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंफर्म कीजिए इसको, फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस जो ऑफिशियल फॉर्मेट होता है ITR 1 का वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखा देगा,
पूरा का पूरा कि कहाँ क्या कैसे डला हुआ है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे जाके ही मिल जाएगा। उसके बाद में गाइड प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर देखिए कहीं भी कोई भी एरर आता है, मान लीजिए आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा वैलिडेशन के अंदर कि आपका इस कॉलम के अंदर ये चीज छुटी हुई है। तो गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पे लेके जाएगा जहां पे कोई भी अमाउंट नहीं डला हुआ या कुछ भी ऐसा एरर आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज, यहाँ पे मैंने कोई भी अमाउंट नहीं डाला तो मैं 0 कर देता हूँ और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय द ITR V। तो इसके ऊपर एक सेपरेटली मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे कैसे यूज में ले जाते हैं, तो लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस ये लास्ट वाला जो प्रोसेस आप जैसे स्टेप ये कंप्लीट करते हैं, आपकी ये एज ए हाउसवाइफ यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है। सो गाइस मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक हाउसवाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे किस तरह से फाइल की जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।